क्या विपक्ष को एन मासे यानी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए? आपका जवाब क्या है इसका इंतजार रहेगा, लेकिन मेरा जवाब है हां, दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ समय तक, कुछ मिनटों तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। जैसे T20 का मैच होता है, एक ओवर हुआ, इतने विकेट गिर गए या इतने रन बन गए। तो अब तक 141 विकेट गिर चुके हैं संसद में। कल तक ये संख्या 92 थी, उससे पहले 14 थी। तो रोज ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब आपको सस्पेंड कर दिया गया है पूरे शीतकालीन सत्र के लिए, और उसके बाद जिस वजह से सस्पेंड किया है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं, और उसके बाद अगली बार जो बजट सत्र होगा वो नाम मात्र का होगा, 5-7 दिन का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ के मामले प्रिविलेज कमेटी में हो सकता है वो अगली बार भी सस्पेंडेड रहें जब बजट सत्र हो। तो ऐसे में जब संसद के अंदर आपकी पूछ नहीं हो रही, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आपको जो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज कहा करते थे कि संसद की कार्रवाई में बाधा डालना भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र के पक्ष में है। और अब आपके सामने कहानी सामने आ रही है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में हम देखें कि ये जो निकाले गए हैं सांसद, ये सब इंडिया पॉलिटिकल मोर्चे के हैं। इसमें जो रह गए हैं उसमें जगन मोहन रेड्डी के हैं, नवीन पटनायक के हैं, BRS के हैं, AIDMK के हैं। लेकिन लोकसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी सस्पेंड नहीं किए गए हैं। तो क्या इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि 15 मार्च को या 10 मार्च 1989 को भी ऐसा ही हुआ था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी की हत्या पर एक कमीशन बैठा था, ठक्कर आयोग, उसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, उस पर हो हल्ला हंगामा हुआ था। तो 63 लोकसभा के सांसदों को उस हफ्ते के लिए, वीकेंड तक के लिए सदन से सस्पेंड किया गया था। लेकिन इस बार तो पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। तब बड़ा मजेदार हुआ था कि कुछ सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया था, तो उन्होंने स्पीकर साहब से जाकर कहा कि साहब हमें क्यों छोड़ दिया, हमें भी सस्पेंड कर दीजिए। तो सस्पेंड तब भी नहीं किया गया। तो सस्पेंड नहीं किया गया, इसके विरोध में भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब एक पक्ष का कहना है कि इस्तीफे दे देने चाहिए, कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी मुद्दे पर अगर देश का गृह मंत्री संसद में बयान देने से कतराता हो और एक टीवी चैनल में जाकर बयान देता हो, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश का प्रधानमंत्री अगर किसी अखबार के इंटरव्यू में इसको एक भयंकर गलती मानता हो या भयंकर घटना मानता हो कि जो सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन बयान देने से बचता हो या बहस से बचता हो, ये कह देता हो कि बहस की जरूरत नहीं है, तो फिर बचा क्या है? आखिर बहस से क्यों बच रही है सरकार? बहस से इसलिए बच रही थी क्योंकि अगर बहस होती तो फिर उनका मोटिव पर भी बात होती। एक तो उनके सांसद पर बात होती जो कि मैसूर से हैं, बीजेपी के, जिन्होंने पर्ची काटी थी एक तरह से, उनकी आगे परमिशन के बाद ही 2 लड़कों को संसद के अंदर प्रवेश दिया गया था, वो कटघरे में होते। और वो कौन है? प्रधानमंत्री पर किताब लिखने वाले एक पूर्व पत्रकार हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी को इतनी पसंद आई थी कि 2014 में लोकसभा का टिकट दिया और फिर 2019 में भी लोकसभा का टिकट दिया। बेरोजगारी और महंगाई, ये मोटिव था क्या जो राहुल गांधी कह रहे थे? इस पर भी बात होती तो सरकार कटघरे में खड़ी होती। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को, देश सुरक्षित हाथों में है, सीमाएं हिफाजत में हैं। ये एक बड़ा अपना मेजर इस पर थ्रस्ट देती रही है मोदी सरकार, और इसको मुख्य अपना चुनावी आधार बनाती रही है। लेकिन यहां तो इसी को चुनौती मिल रही थी, तो सरकार बहस से भाग गई। अब सांसद इस्तीफे दे देंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का मौका मिलेगा, जनता को यह समझाने में आसानी होगी कि देखिए हमने इस्तीफा दे दिया, हमें सस्पेंड किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि चूक जो हुई सुरक्षा में उस पर हम बहस चाह रहे थे, और ये देशहित में बहस थी। इस्तीफा दे देकर घर बैठेंगे सांसद तो कोई मतलब नहीं है। आपको इस्तीफा देना है तो तुरंत सड़कों पर उतर जाना है,
सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीजों का सहारा लेना है, लेकिन सड़क पर उतरना है, अपने अपने क्षेत्र में जाना है, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां पर व्यापक रूप से जन आंदोलन छेड़ना है, जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस्तीफा देकर क्रिसमस की छुट्टियां, नया साल मनाने के लिए आप विदेश चले जाएं, तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो भत्ते मिल रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है, उसका फायदा 2-3 महीने और उठा लीजिए। हालांकि इस्तीफा देंगे तो पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है जो विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी उठाया कि साहब आखिर इंडिया पॉलिटिकल मोर्चे की बैठक से एक दिन पहले सरकार ने ऐसा फैसला क्यों कर लिया। सरकार का फैसला इसलिए क्योंकि सब लोग कह रहे हैं स्पीकर का फैसला था सस्पेंशन का, सभापति का फैसला था राज्यसभा में सस्पेंशन का, लेकिन आप जानते हैं कि सारी कुछ चीजें कैसे चलती हैं पर्दे के पीछे, कौन कैसे एक्ट करता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं ये अभी नहीं, पहले की सरकारों के टाइम भी इसी तरह से पीठासीन अधिकारी काम करते रहे हैं। तो वाजिब सवाल है, तो बीजेपी क्यों चाहती है कि इस्तीफा दे दे? इससे तो उनके खिलाफ माहौल बनेगा, लेकिन नहीं, बीजेपी को लगता है कि इस्तीफा अगर दे देते हैं या इनका सस्पेंशन किया जाता है तो एक तो हम फोकस या गोल पोस्ट शिफ्ट करने का काम करेंगे। मीडिया चर्चा करेगा सस्पेंशन की, मीडिया चर्चा नहीं करेगा किसकी? सुरक्षा में चूक की, गृह मंत्री के बयान की, प्रधानमंत्री के बयान की। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने तो संसदीय बोर्ड की बैठक में कहा, जैसा कि मीडिया में खबरें आई हैं, कि साहब ये विपक्ष के लोग जो हैं, वो जो लड़के जिन्होंने सुरक्षा भेद कर अंदर घुसे थे, स्मोक बम और ये सब जो चलाया था, या उनके साथी बाहर तानाशाही नहीं चलेगी तमाम नारेबाजी कर रहे थे, उनके साथ है विपक्ष। और ये जो लड़के हैं ये राष्ट्र विरोधी तत्व है, ये आतंकवादी घटना को से तुलना की जा रही है, क्योंकि यूएपीए जैसा जो कानून है उन पर लागू किया गया है। आप जानते हैं ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कितना सख्त कानून है। तो बीजेपी को लगता है कि वो अगर इस्तीफे भी दे देंगे तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो चीजों को और घुमाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी वित्तीय मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। और एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूं और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज पर जाइएगा, क्योंकि बाकी जो फेसबुक पर मेरा अकाउंट है उसमें तो फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, वो तो कोटा भर चुका है। चलिए देखते हैं अभी इस्तीफों का दौर कितना चलता है। और इंडिया पॉलिटिकल मोर्चा जो इस समय बैठक कर रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय बैठक शुरू हो गई थी, उसमें सामूहिक इस्तीफों को लेकर क्या फैसला करता है ये देखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।